उसे लगा उसका जैसे कोई गला दबा रहा है। उसने आंखें खोल के देखा तो दिखी एक काली परछाई। अरे ये जगह तो शापित है। यहाँ सालों पहले लड़कियों को पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर बसे रत्नापुर में बने एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई के लिए शालिनी बिहार के छोटे से गांव से रत्नापुर आई थी। उसके पिताजी उसे पुणे तक ट्रेन से छोड़ने आए थे। फिर पुणे से रत्नापुर मेडिकल कॉलेज की बस सभी स्टूडेंट्स को रिसीव करने आई थी। शालिनी बस में बैठ के कॉलेज की ओर चल पड़ी। कॉलेज पहुंच के उसे पता चला कि उसके हॉस्टल में अभी कोई रूम खाली नहीं है, तो एक आध महीने के लिए उसे आसपास रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब परेशान शालिनी कैंपस के गेट पर सामान के साथ घूम रही थी। तभी वहाँ के वॉचमैन ने आकर बोला, बेटी परेशान सी लग रही हो, क्या हुआ मुझे बताओ। शालिनी बोली, चाचा मैं यहाँ पढ़ाई के लिए आई हूँ और यहाँ अभी 1 महीने के लिए कोई कमरा खाली नहीं है। वॉचमैन बोला, अरे बिटिया काहे चिंता करती हो, यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल है। हालांकि वहाँ लड़कियाँ कम ही रहती हैं, पर तुम्हें तो महीने भर रुकना है ना बस। तुम कहो तो मैं बात करूं? यह बात सुन के शालिनी बड़ी खुश हो गई और बोली, अरे चाचा हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए मुझे ले चलिए वहाँ। अब दोनों पैदल ही चल पड़े। रास्ते में शालिनी बोली, मैं शालिनी हूँ चाचा, आपका नाम क्या है? वॉचमैन बोला, मैं ब्रजमोहन हूँ बेटा, कई सालों से कॉलेज में चौकीदारी करता हूँ। पुराने हॉस्टल का रास्ता काफी पेड़ों के बीच से जाता था। शालिनी को काफी अजीब सा लगा। थोड़ी ही देर में वह दोनों पुरानी सी बिल्डिंग के सामने आ खड़े हुए। ब्रजमोहन ने उसे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके रिसेप्शन पे एंट्री कराने को बोला। शालिनी ने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो वहाँ की वार्डन ने सब जमा कर लिए। यह देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। शालिनी का मुंह देखकर वार्डन ने कहा, यहाँ का रूल है कि ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा होंगे। ब्रजमोहन अब उसे वहाँ उतार कर चला गया। वार्डन बड़ी ही डरावनी दिखने वाली महिला थी। उसने शालिनी को उसका कमरा दिखाया और बोली, शाम को 7 बजे के बाद तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और ना ही किसी को मिलने बुला सकती हो। खाना भी यहाँ के मेस में ही खाना पड़ेगा। यह सुन के शालिनी को बड़ा अजीब लगा पर वो कुछ बोली नहीं। उस रात शालिनी को लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। दरवाजे के नीचे उसे किसी के पैर भी दिखाई दिए। वो घबरा के दरवाजा खोली तो वहाँ कोई नहीं था। सुबह होते ही वो कॉलेज भागी। वहाँ दिन भर बात करके उसने एक दोस्त बनाई, रोशनी, जो पुणे से ही आई थी। रोशनी ने पूछा, यार तुम रुकी कहाँ हो? शालिनी ने पुराने गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बताया। रोशनी बोली, अजीब है, मैंने तो कभी भी ऐसे कोई हॉस्टल के बारे में नहीं सुना। शाम को शालिनी जब हॉस्टल लौट रही थी तो उसे बड़ा ही डर लग रहा था। जैसे तैसे वो हॉस्टल पहुंची और मेस में खाने की जगह सीधा रूम में सोने चली गई। उस रात उसे लगा उसका जैसे कोई गला दबा रहा है। उसकी मानो सांसें रुक रही हैं। उसने आंखें खोल के देखा तो दिखी एक काली परछाई। चिल्ला के वो उठी तो वहाँ कोई नहीं था। और जैसे ही उसकी नजर उसके मिरर पे गई जो सामने ही था, उस पे लिपस्टिक से लिखा था, गेट लॉस्ट। वो जोर से चिल्लाई और वार्डन के पास भागी। शालिनी ने रोते हुए कहा, मैम जल्दी ऊपर चलिए, मेरे कमरे में कोई है और मेरा गला दबा रहा था। वार्डन गुस्से में उसके साथ ऊपर आई तो पूरा कमरा साफ था और मिरर पे भी कुछ नहीं लिखा था। वार्डन चिल्ला के बोली, कोई तो नहीं है यहाँ, खबरदार जो ऐसे मुझे परेशान किया तो अब चुपचाप से सो जाओ। कह के वो चली गई। शालिनी ने अब वहाँ से चले जाने का मन बना लिया। सुबह होते ही उसने अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो वार्डन ने देने से मना कर दिया और वार्डन ने बोला, तुमने 1 महीने की फीस भरी है, तुम्हें यहाँ रहना ही पड़ेगा। शालिनी बिना कुछ बोले वहाँ से कॉलेज भागी। वहाँ उसे रोशनी मिली। रोशनी उसे देख चौंक गई। रोशनी बोली, तुम्हारे गर्दन पे ये लाल और नीले निशान कैसे बने हैं? शालिनी ने रोते हुए सारी बात बताई और वहाँ से निकलने में उसकी मदद मांगी। दोनों लोग प्रिंसिपल
प्रिंसिपल के पास गए और सारी बात बताई। सुन के प्रिंसिपल बोला, बेटा तुम्हें वहाँ कौन ले गया था? शालिनी ने बोला, कॉलेज के वॉचमैन ब्रजमोहन। उसका नाम सुन के प्रिंसिपल चिल्ला के और घबरा के बोले, क्या? पर वो तो आज से 7 साल पहले ही मर गया है। बेटा तुम हम सबको वहाँ जल्दी से ले चलो। जैसे ही शालिनी और कॉलेज के कुछ लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ तो जैसे बरसों पहले ही सब उजड़ गया हो। घूमते हुए उन्हें वहाँ एक बुढ़ा दिखा। फिर सब ने उसे उस हॉस्टल के बारे में पूछा। बुढ़ा बोला, अरे ये जगह तो शापित है। यहाँ सालों पहले लड़कियों को जबरदस्ती रखा जाता था और एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी फांसी लगाकर। तब से यहाँ सब बंद है। तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। सुन के सबके होश उड़ गए। शालिनी तो चक्कर खा के बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक हॉस्पिटल के बेड पे थी। रोशनी उसके पास बैठी थी। वो बोली, यार तुम पे जरूर आशीर्वाद रहा है, किसी या किसी की दुआ जो इतनी बड़ी अनहोनी से बच गई। शालिनी ने अब वहाँ ना पढ़ के गांव जाने का फैसला बना लिया, क्योंकि रोशनी के पीछे टूटी हुई खिड़की से उसे अभी भी ब्रजमोहन बाहर खड़ा मुस्कुराता दिखाई दे रहा था।